साल्ट्स देख रहे हैं जी। साल्ट्स में सबसे पहले तो ये बात कि साल्ट क्या होते हैं। साल्ट में आपका एक उसमें मेटल एटम होता है और उसके साथ जो है वो क्या हुआ, मेटल एटम होता है और उसको पार्शली या कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा होता है। वो रिप्लेस कर रहा होता है हाइड्रोजन एटम को, किस में, एक एसिड में। ठीक है, अब जैसे आपको एक नजर आ रहा है ये सामने HCl दिया हुआ है। HCl में दो चीजें हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरी क्या चीज है, एक हाइड्रोजन है और दूसरी क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन तो हमें पता है कि मेटल नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन जो है उसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन मेटल नहीं होता। ये मैं कह रहा था कि हाइड्रोजन आप लोगों को पता है कि मेटल नहीं होता, कि जब आप ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करें और किसी मेटल को यहाँ पे जोड़ दें, जैसे इस केस में सोडियम को जोड़ा हुआ है, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, अब ये जो NaCl है ये आपका क्या होगा, साल्ट कहलाएगा। और साल्ट का मजीद आगे चलें तो ये बेसिकली इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इसका अगर आप नाम को देखें तो नाम के दो हिस्से हैं, जिनमें से एक हमें ये बताता है कि इसमें कौन सा मेटल शामिल है और दूसरे कंपोनेंट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा एसिड यूज किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। साल्ट और बेसिक साल्ट की डेफिनेशन के साथ मजीद एक पॉइंट है कि साल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट नाम होता है वो मेटल आयन की निस्बत से होता है, यानी उससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा मेटल यूज हो रहा है। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट जो होता है वो एसिड का पहचान करा रहा होता है। जैसे आपको ये सामने एक साल्ट नजर आ रहा है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें जो सेकंड पार्ट है क्लोराइड, वहां से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इसमें जो एसिडिक पार्ट है या एसिड जो मेन था, इसका बेस था, वो HCl था। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है इसका वो सिंपली आपको नजर आ रहा है कि सोडियम लिखा हुआ है। और सोडियम क्या होता है, सोडियम एक मेटल का आयन है। तो इस तरीके से जो है वो साल्ट के नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा मेटल है और कौन सा एसिड जो है वो बेस के तौर पे यूज हो रहा है। अब ये टेबल आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि मुख्तलिफ एसिड्स बताए हुए हैं और उससे बनने वाले यूएल। उठो वहां से, यहाँ आके बैठ जाओ, डिस्टर्बेंस ना करो, एक तो लेट आए ऊपर से बाकियों को भी तंग कर रहे हो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि इस वाले में HCl की बात हो रही है, तो वो कौन सा, वो जो साल्ट बनाएगा उसके नाम के साथ हमेशा क्लोराइड लगेगा। ठीक है, और उसमें आपको क्लोरीन नेगेटिव आयन नजर आ रहे होंगे। जैसे एग्जांपल में देखें तो NaCl है इसमें। अच्छा, मुझे साथ साथ बताइएगा प्लीज, एक एक करके ये साथ ही बता दें। पहले वाले में NaCl में मेटल कौन सा यूज हो रहा है, Na किसका सिंबल है, सोडियम का। ठीक है, तो हमने इसे क्या नाम देना है, क्योंकि Cl आ रहा है क्लोराइड है, तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। ठीक है, फिर दूसरे पे आ जाए तो KCl है। KCl में कौन सा मेटल आ रहा है, के क्या होता है, पोटेशियम, तो ये क्या कहलाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह तीसरे पे आ जाए तो उसमें कौन सा मेटल आ रहा है, कैल्शियम, तो ये क्या कहलाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। सही है। अच्छा, फिर नाइट्रिक एसिड से यानी HNO3 से जो साल्ट्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं। जैसे पहले वाले में देखें दोबारा क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। दूसरा क्या बनेगा, पोटाशियम नाइट्रेट। और तीसरा क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट्स बनते हैं, पहला सोडियम सल्फेट, दूसरा पोटाशियम सल्फेट, तीसरा कैल्शियम सल्फेट। फिर इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट्स बनते हैं और उसमें सोडियम फॉस्फेट, पोटाशियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट्स हैं। तो ये आपके कुछ क्या थे, ये कुछ साल्ट्स थे और उनका हमने ये भी देखा कि कौन से एसिड से किस किस्म का या कौन सा साल्ट बनता है, या पॉसिबल साल्ट्स जो है वो कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे ये तो बेसिक साल्ट की डेफिनेशन हो गई।